बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स। इंट्रोडक्शन। हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं? हाइड्रोकार्बन इज़ अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास बेसिकली कंसिस्ट करते हैं हाइड्रोजन और कार्बन पे। इसमें अब टाइप्स आ जाती हैं कि आइदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, और ये बॉन्ड हमेशा नॉन पोलर्स होते हैं। जो आपके एल्केन्स आ जाते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स के, वो आप एल्केन सीरीज़ जो आती है उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। एल्केन जो है वो होमोलोगस सीरीज़ में आपके पास मौजूद होते हैं। सेम सीरीज़ होती है जैसे आपके पास CH2 के डिफरेंस के साथ। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। अब जो सक्सेसिव कंपाउंड जो हैं वो डिफ़र होते हैं CH2 ग्रुप के साथ। जैसे आपके पास फर्स्ट आता है CH4, नेक्स्ट आपके पास आता है C2H6। ठीक है, अब C2H6 में 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन फर्दर ऐड हुआ है। इसी तरह C3H8। अब इनके दरमियान जो डिफरेंट आता है वो CH2 का आता है। अब थोड़ा सा आपकी बुक से देख लेते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मौजूद होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 एलिमेंट कंपलसरी होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, जिसकी वजह से इनको नाम दिया जाता है हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट तरह के हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। अब वो डिपेंड करते हैं उनकी बॉन्डिंग पे। ठीक है, अब वो अगर सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन्स है, अगर डबल बॉन्ड है तो अल्कीन्स है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अल्काइंस है। ये आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है। ठीक है, 90% जो है आपकी एनर्जी वो आप फॉसल फ्यूल से ऑब्टेन करते हैं, और फॉसल फ्यूल में आपके पास कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम आ जाते हैं। और इनको ऑब्टेन कैसे किया जाता है? ये अब हज़ारों साल जो है, मिलियन सालों तक ज़मीन में जो आपकी डेड बॉडीज़ है वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर जब रहती है तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, नेचुरल गैस जो है वो मिक्सचर है लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स का। इसमें ज़्यादातर मीथेन मौजूद होती है। पेट्रोलियम जो है वो लिक्विड मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का। जब इन फ्यूल्स को बर्न किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, एस्टिमेट किया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है वो तकरीबन 20% इंक्रीज़ होती है 20th सेंचुरी में इंक्रीज़ हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत सी दूसरी गैसेज जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी की विकास हैं। ठीक है, 25 बिलियन टन्स जो हैं वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है हर साल एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, और ये बिलियन टन जो है 25 बिलियन टन जो है ये फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से आती है। अब 15 बिलियन टन जो है वो पर ईयर रिमूव करते हैं प्लांट्स। रेस्ट ऑफ जो 10 बिलियन टन जो रह जाती है वो एयर में चली जाती है, और यही जो 10 बिलियन है ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। ठीक है, जबकि हाइड्रोकार्बन जब बर्न किए जाते हैं तो ये फ्यूल कंज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें आपकी फीड स्टॉक इंडस्ट्रीज भी इंक्लूड हो जाती है। हाइड्रोकार्बन जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल बहुत से रॉ मटेरियल का। ठीक है, बहुत से सब्सटेंसेस जब हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपका प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है तो स्टार्टिंग मटेरियल आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये कंपाउंड जो है कॉमनली सब्सटेंस के लिए इम्पोर्टेड होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पे। अल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अब वो एरोमेटिक भी होते हैं, एसाइक्लिक भी होते हैं। एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें रिंग की फॉर्म में मौजूद होता है जैसे बेंजीन, और एसाइक्लिक जो है हमारे पास विदाउट साइकिल मौजूद होते हैं। ठीक है, अल्केन्स कंटेनिंग ओनली सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब वो क्या कहते हैं कि इसमें बहुत से एटम्स ऐसे हाइड्रोजन एटम ऐसे पॉसिबल्स हैं जिसकी वजह से हम इन्हें कहते हैं सैचुरेटेड मीन कि इनका ब्रेक डाउन मुश्किल है क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ आते हैं उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब इनमें होमोलोगस सीरीज आ जाती हैं जो डिफरेंट होती हैं कांस्टेंट इंक्रीमेंट से। ठीक है, यानी कि वो CH2 से एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट सीरीज अगर हमारे पास CH4 है तो दूसरी C2H6 होगी। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इंक्लूड करते हैं बेंजीन रिंग 6 कार्बन एटम के साथ, जिसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अल्टरनेट का क्या मतलब है कि अगर एक आपका सिंगल बॉन्ड है तो नेक्स्ट आपका डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। नेक्स्ट आपके पास आता है टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, वही सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक कार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है और उनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक है,
सैचुरेटेड इन्हें इसलिए कहा जाता है कि इनको ब्रेक डाउन करना मुश्किल है। अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं, ठीक है। इनको एल्कीन्स कहा जाता है और उनका जनरल फार्मूला CnH2n है, ठीक है। एरोमेटिक जो है वो आपके रिंग फॉर्म में मौजूद होते हैं जिन्हें अरीन्स कहा जाता है। एलिफेटिक जो है उनमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होता, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड मौजूद नहीं होते। अब हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास एल्केन की सीरीज आ जाती है, जनरल फार्मूला CnH2n+2, इसमें पेंटेन है C5H12, हेक्सेन है C6H14, हेप्टेन है C7H16, ऑक्टेन है C8H18 और इस तरह ये सीरीज आपकी चलती रहती है। अब फ्यूल के तौर पे जैसे हाइड्रोकार्बन्स हम यूज़ करते हैं तो ये कवर्ड होता है सक्सेसिव लेयर ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है। यानी कि आपके पास चट्टानें मौजूद होती है जो उनको टेम्परेचर और हाई प्रेशर देती है। ऑयल और नेचुरल गैस, स्लो डिकम्पोजिशन और बर्निंग ऑफ मेरीन फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन्स जो आपकी लाइट को एब्जॉर्ब करके फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एंड ज़ूओप्लैंक्टन जो पानी में रहते हैं, एंड देन सेंक टू द सी फ्लोर, जब वो मर जाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं तो वो चट्टानों के नीचे मिलियंस ईयर्स तक वो बरीड हो जाते हैं। जब उन चट्टानों का उनके ऊपर हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगता है तो उसके बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके फ्यूल्स के अंदर। अब कोल जो है वो एंशिएंट स्वैम्प्स और बॉक्स से बनता है जिसमें डिकम्पोजिशन होती है लैंड प्लांट की। एनारोबिक कंडीशन है, एनारोबिक कंडीशंस आप कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन जो है वो मौजूद नहीं होती, ठीक है। अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्केन्स क्या है कि अल्केन के जो फर्स्ट 4 कार्बन एटम है वो कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस हैं, लेकिन जो आपका पेंटेन टू हेप्टेन है C1 to C17, C5 to C17 सॉरी, वो कलरलेस लिक्विड्स हैं। हायर मेंबर C18 से ऑनवर्ड जो है वो वैक्सी सॉलिड्स हैं, ठीक है, और वो कलरलेस और ऑर्डरलेस है। अल्केन जो है नॉन पोलर है और बहुत ज़्यादा वीकली पोलर्स है और इनसॉल्युबल है सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है। ये हमारी आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देख लेते हैं प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो अल्कीन में भी हो सकता है, वो अल्केन्स में भी हो सकता है। अल्कीन्स में होता है तो पहले एक बॉन्ड ब्रेक होता है और वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड में करेंगे तो फिर वो 2 स्टेप्स में होगा, पहले एक बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, अल्कीन में कन्वर्ट होगा, फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और फिर अल्केन में डिसोसिएट होगा। इसमें आपकी कैटालिटिक कंडीशंस है जिसमें निकल और टेम्परेचर आप 200 to 300 जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल ग्रुप मतलब R ग्रुप कोई भी यूज़ कर रहे हैं और हैलाइड्स का मतलब है कि आपके पास कोई भी हैलोजन मौजूद है, जैसे HCl हो गया, ठीक है। जिंक के साथ करके ZnCl2 में कन्वर्ट करते हैं और 2 नेसेंट हाइड्रोजन को ऑब्टेन कर लेते हैं क्योंकि उसे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हम इस्तेमाल करें।